बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म शरीफ ने ईद उल फितर पर 4 तातीलात की मंजूरी दे दी है। ईद उल फितर पर 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात होंगी। अहवाल जानेंगे, ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन, अपडेट कीजिएगा। हसन से राब्ता बहाल करेंगे। आपको बताएं कि छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आज़म की जानिब से मंजूरी भी हो गई है। 4 तातीलात की मंजूरी दी गई है। ईद उल फितर पर 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात होंगी। ये वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मंजूरी भी दे दी गई है। आपको बताएं कि ईद उल फितर पर 10 से 13 अप्रैल तक तातीलात का ऐलान कर दिया गया है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से मंजूरी भी दे दी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, इस्लामाबाद के बाद लाहौर हाईकोर्ट के जजेस को भी धमकियां आमेज खुतूत मौसूल हुए हैं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान समेत 5 जजेस को खुतूत मिले। खुतूत सीनियर जजेस जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भिजवाए गए। जराए का कहना है कि लफाफे खोलने पर पाउडर एंथ्रॉक्स की आमेजिश पाई गई। डीएसपी के पैकेट खोलने पर पाउडर नीचे जा गिरा। सीटीडी के ऑफिसर ने पाउडर नीचे गिराने पर डीएसपी को डांट पिला दी। लाहौर हाईकोर्ट की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी कहते हैं, मशकूक खुतूत की तहकीकात जारी हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस समेत 5 जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान, सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस आबिद अजीज शेख को मौसूल खुतूत में पाउडर के साथ साथ अलग अलग तहरीर भी मौजूद थी। धमकी आमेज खुतूत मिलने के बाद पुलिस की इजाफी नफरी मौके पर पहुंच गई। सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी, सीटीडी के अफसरान और फ्रांसिक टीमें भी लाहौर हाईकोर्ट पहुंची। सीसीपीओ लाहौर समेत दीगर अफसरान ने चारों जजेस से मुलाकात की और ब्रीफिंग दी। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हकायक जल्द सामने ले आएंगे। इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी शेयर्ड पब्लिकली, जरा उसको क्लियर कर लें, फिर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी वो आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफिशियल चैनल से दी। सर, अभी तक जो देख रहे हैं उनकी तादाद 4 के करीब है, लेकिन मजीद वेरीफाई कर रहे हैं कि कितने हैं एग्जैक्टली। लेकिन जो तमाम होगा ऑफिशियल जो स्टैंड होगा, जितने एक एक कोर्ट में जाके चेक कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 घंटे में हम मुख्तलिफ कोर्ट्स में जाके भी चेक कर रहे हैं, चीज़ें भी देख रहे हैं ताकि एक दफ़ा चीज़ें चेक हो जाए। जराए के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में पता चला है कि मुल्ज़िमान ने खुतूत लेटर बॉक्स में डाले। डाकिया लेटर बॉक्स से निकाल कर डाक ऑफिस में ले आया, वहां से मुतल्लिका पते पर खुतूत को भेजा गया। सीटीडी ने लेटर बॉक्स से खुतूत निकाल कर पहुंचाने वाले पोस्टमैन को हिरासत में ले लिया और बादअज़ां तफ्तीश के बाद पोस्टमैन को रिहा कर दिया गया। खुतूत किस लेटर बॉक्स से मिले, पोस्टमैन इस बात से मुकम्मल तौर पर लाइल्म निकला। डाकिये ने मामूल के मुताबिक खुतूत निकाल कर मुतल्लिका एड्रेस पर भिजवाए। तर्जुमान सीटीडी का कहना है, धमकी आमेज खुतूत की फ्रांसिक रिपोर्ट में मजीद हकाइक सामने आएंगे। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। और खबर यह है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी कौंसलेट आमद हुई है। कौंसिल जनरल से मुलाकात की। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस किया गया। बाहमी ताउन और इश्तराक कार का सिलसिला जारी रखने के अज़्म का इजहार। मरियम नवाज का कहना था कि पाकिस्तान और चीन बेमिसाल दोस्त हैं, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की चीनी कौंसलेट आमद हुई है। कौंसिल जनरल से मुलाकात भी की है। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर की मुलाकात। तालीम और तिजारत के शोबे में दोतरफा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर पंजाब की उज़्बेक तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स शुरू करने के लिए ताउन की यकीन दहानी। बलीगुर रहमान का कहना था, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। मुलाकात का हवाल जानेंगे मोहम्मद यासीन से। जी यासीन। जी, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से पाकिस्तान में तैनात उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ओबैक आरफ उस्मान औफ ने आज गवर्नर हाउस में उनसे मुलाकात की है और पंजाब में उज़्बेकिस्तान के एजाज़ी कौंसल जनरल नजीब मुश्ताक वहरा और ट्रेड काउंसलर बाकरूम यूसुफोफ भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात में तालीम और तजारत के शोबे में दो तरफा ताउन को वसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान बरादराना तल्लुकात मौजूद हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान तलबा के वफूद के तबादले होने चाहिए। गवर्नर ने उज़्बेक तलबा के लिए पाकिस्तानी जामियात में स्कॉलरशिप शुरू करने के लिए ताउन की यकीन दहानी भी कराई और कहा कि पाकिस्तान में स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल
کے ذریعے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات دی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی، انرجی، مائننگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ ٹھیک ہے یاسین، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ پی ایچ اے کے زیر اہتمام جیلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا 10واں روز ہے۔ رنگ برنگے پھول دیکھنے کے لیے شہر کے واسیوں نے بڑی تعداد میں جیلانی پارک کا رخ کر لیا۔ شہریوں کی دلچسپی کے لیے منفرد پھولوں کی 131 اقسام موجود ہیں۔ اسی حوالے سے اپڈیٹ لیں گے، حمزہ خورشید ہمارے ساتھ ہیں۔ حمزہ، اپڈیٹ کیجئے، کیسا منظر دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی بالکل، میں اس کو موجود ہوں جیلانی پارک میں، جہاں پی ایچ اے کے زیر اہتمام گل داؤدی کی نمائش جاری ہے، جس میں 133 اقسام کے پھول لگائے گئے ہیں اور تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ اس نمائش میں پھول جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ فیملیز کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہنچ رہی ہے جیلانی پارک میں روز گل داؤدی کو دیکھنے کے لیے۔ میرے ساتھ کچھ شرکا موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ پھولوں کی نمائش دیکھ کر کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا یہاں پہ، بہت اچھی ڈیکوریشن ہوئی بھی ہے۔ اچھا، آپ بتائیے کہ فیملی کے ساتھ آ کے آپ کو یہاں پہ کیسا لگا؟ Sir, I am so impressive. I am embarrassed in the beauty of working. بہت اچھا لگا ہمیں، اس خوشی میں ہم بچوں کے ساتھ ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھا لگا۔ ہاں جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، جو شرکا ہیں وہ خاصے خوش نظر آتے ہیں اور پھولوں کو دیکھ کر، مختلف پھولوں کو دیکھ کر محظوظ ہوتے نظر آتے ہیں۔ خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ رنگ برنگے پھول دیکھ کر جو ہے وہ خاصے محظوظ ہوتے نظر آتے ہیں، جبکہ پی ایچ اے کی جانب سے جو ہے وہ پھولوں کی نمائش کے بعد جو ہے عوام کے بیٹھنے کے لیے باقاعدہ جگہ بنائی گئی ہے اور اس کے علاوہ میوزک کا جو ہے وہ بھی انتظام ٹھیک ہے حمزہ، خبر یہ ہے کہ پنجاب کابینہ نے سال 2023-24 کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3,900 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ پنجاب میں اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 5واں اجلاس سال 2023-24 کے لیے گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر کرنے کی منظوری، گندم خریداری پالیسی 2024-25 کی منظوری دی گئی۔ کابینہ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے قانونی امور کی تشکیل کی توثیق بھی کی گئی۔ چیئرمین ڈرگ کورٹ گوجرانوالہ کو مس کنڈکٹ کی شکایت پر ہٹانے کی بھی منظوری۔ پنجاب میں اسپیشل اسپیڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ کابینہ اجلاس میں ہتک عزت کے قانون میں ترمیم اور اسپیشل کورٹ قائم کرنے پر بریفنگ دی گئی۔ منظوری کے لیے جلد پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ہتک عزت کیس میں 90 دن میں ڈگری اور 180 دن میں ٹرائل ختم کرنا ہوگا۔ ہتک عزت نوٹس بڑے اخبارات، سوشل میڈیا اور کوریئر کے ذریعے دیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ جھوٹ بولنے اور جھوٹے الزامات کے کلچر کو بدلنا ہوگا۔ چھوٹے کاشتکار کے مفادات کا تحفظ ہر صورت یقینی بنانا میرا عزم ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بہترین اور تاریخی کسان کارڈ دے رہے ہیں۔ کابینہ اجلاس میں صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری، آئی جی پنجاب اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی، سمیرہ الہی اور دیگر کے ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف دائر تمام اپیلیں خارج کر دیں۔ عدالت نے تمام امیدواروں کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس مسعود عابد نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، مونس الہی، سمیرہ الہی، ریحانہ عباس اور زارا اخلاق کے ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف دائر اپیلیں خارج کر دیں۔ عدالت نے تمام امیدواروں کو الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ تمام امیدواروں کے مخالف امیدواروں کی جانب سے اپیلیں دائر کی گئی تھیں۔ اپیلوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے چودھری پرویز الہی سمیت دیگر کے کاغذات قانون کے منافی منظور کیے ہیں۔ ایپلیٹ ٹرائیبیونل نے بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اپیلوں میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت تمام امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی، سمیرہ الہی اور دیگر کے ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے خلاف دائر تمام اپیلیں خارج کر دیں۔ امتحانات کے دوران بچوں کو نقل کرانے اور ان کے موبائل استعمال کرنے کا معاملہ، عدالت نے ناکافی شواہد کی بنا پر 16 ملزمان کو مختلف مقدمات سے بری کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے ملزمان کے جسمانی ریمانڈ پر ضلع کچہری میں سماعت کی۔ اینٹی کرپشن کی جانب سے اسکولوں کے ہیڈ ماسٹر، سپرنٹینڈنٹ سمیت 16 ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ اینٹی کرپشن نے عدالت کو بتایا کہ ملزمان نے امیدواروں کو امتحانی سینٹر میں نقل کروائی اور دوران امتحان امیدواروں کی جگہ تبدیل کروائی۔ ملزمان نے بچوں سے نقل کروانے کے بعد بھاری رقم بھی بطور رشوت لی۔ عدالت سے استدعا ہے کہ عدالت ملزمان کا جسمانی ریمانڈ منظور کرے۔ بیدیاں کے نزدیک نواز شریف آئی ٹی سٹی کی تعمیر کے لیے ابتدائی ڈیزائن تیار کر لیا گیا ہے۔ 10 کروڑ کی لاگت سے بننے والے سٹی میں آئی ٹی ڈسٹرکٹ، فلم ڈسٹرکٹ، لرننگ ڈسٹرکٹ اور دیگر بلاکس تعمیر کیے جائیں گے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IT सेक्टर को तरक्की देने का आज़म। लाहौर में बेदिया के करीब नवाज शरीफ IT सिटी बनाने का ऐलान। मंसूबे का इब्तदाई डिजाइन तैयार। CBD पंजाब को जिम्मेदारी सौंप दी गई। IT सिटी में 90 एकड़ रकबे पर पार्क बनाए जाएंगे। IT सिटी में IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट और लर्निंग डिस्ट्रिक्ट और फिल्म डिस्ट्रिक्ट तामीर होंगे। 60 एकड़ अराजी को रिहायशी और 24 एकड़ अराजी को कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। IT एंड टेक डिस्ट्रिक्ट में 2 IT टावर बनाए जाएंगे। गैर मुल्की सरमायाकारों को नवाज शरीफ IT सिटी में सरमायाकारी के लिए मदऊ कर लिया गया, जबकि हुकूमत पंजाब ने इस मंसूबे को 10 साल के लिए टैक्स फ्री भी करार दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब का स्कूलों में तलबा की घोस्ट इनरोलमेंट पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी लाजमी होनी चाहिए। स्कूलों का दौरा करके सूरत हाल का खुद जायज़ा लूँगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स का जायजा इजलास। वज़ीर आला पंजाब को स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। 5वीं क्लास के तलबा को डब्बा बंद फ्लेवर्ड मिल्क देने के लिए हतमी प्लान तलब। नॉन फार्मिंग 13,000 सरकारी स्कूलों में आइंदा 3 माह में इस्लाहात लाने का भी फैसला। एजुकेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन से राबते की हिदायत। सरकारी स्कूलों में अदम दस्तयाब सहूलियात के फराहमी के लिए डोनर्स से राबते का भी असूली फैसला किया गया। एजुकेशन NGO से पार्टनरशिप की तजवीज पर भी गौर किया गया। सूबाई वजीर स्कूल एजुकेशन राना सिकंदर हयात ने बताया कि सरकारी स्कूलों में निसाबी कुतब की फराहमी का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बनाया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्कूलों में तलबा को घोस्ट इनरोलमेंट पर तशवीश का इजहार किया। मरियम नवाज ने कहा, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी लाजमी होनी चाहिए। स्कूलों का दौरा करके सूरत हाल का खुद जायजा लूंगी। टीचर्स की रेशनलाइजेशन के बाद खाली असामियों को पुर किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की टीचर्स रेशनलाइजेशन का अमल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी, परवेज रशीद, MPA सानिया आशिक, चीफ सेक्रेटरी और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी इजलास में शिरकत की। माली साल 2023-24 की आखिरी समाही का बजट। पंजाब हुकूमत ने रवा माली साल लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू न करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने LDA को नए माली साल के आगाज़ पर जुलाई में नए प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत की है। रवा माली साल की आखिरी समाही में पंजाब हुकूमत ने LDA को 21 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी। इन स्कीमों के लिए 1 अरब 5 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। ताहम जुलाई में शहर में 21 नई तरक्याती स्कीमें शुरू की जाएंगी। रवा तरक्याती स्कीमों के लिए बजट में 4 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तस किए गए, जबकि LDA के 21 तरक्याती स्कीमों के मंसूबे 1 अरब 9 लाख रुपए के फंड्स आइंदा माली साल में मुंतकिल कर दिए गए। LDA को ज़ाती वसाइल से गली महल्लों में PCC के काम करने की हिदायत भी कर दी गई है। गैर कानूनी वाटर कनेक्शन अब रेगुलर होने की बजाय मुनक़ते किए जाएंगे। वासा इंतज़ामिया ने गैर कानूनी कनेक्शन से मुतल्लिक नई पॉलिसी जारी कर दी है। तमाम अफसरान को गैर कानूनी वाटर कनेक्शन के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने के लिए अहकामात जारी कर दिए। गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस की निशानदही के लिए शहर भर में सर्वे और क्रैकडाउन जारी है। गैर कानूनी वाटर कनेक्शन अब रेगुलर होने की बजाय मुनक़ते होगा। वासा इंतजामिया ने तमाम अफसरान को गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस होल्डर्स के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। वासा के हुक्मनामे के मुताबिक गैर कानूनी वाटर और सीवर कनेक्शन को रिपोर्ट के तहत रेगुलर नहीं किया जाएगा। सर्वे के दौरान पकड़े जाने वाले गैर कानूनी वाटर कनेक्शन को फौरी मुनक़ता किया जाएगा। गैर कानूनी कनेक्शन होल्डर के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गैर कानूनी वाटर कनेक्शन होल्डर के खिलाफ पानी चोरी, क्रिमिनल लॉ ऑफ लैंड के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। कनेक्शन मुनक़ता करने के बाद असर नो नए वाटर कनेक्शन की दरखास्त ली जाएगी। वासा इंतजामिया ने नए कनेक्शन के हुसूल के लिए ज़ाब्ता अखलाक भी वज़ा कर दिया है। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पानी के कनेक्शन के हुसूल के लिए सीवरेज के इंतजाम से मुतालिक इंजीनियर का मुतमईन होना लाजमी करार दिया गया है। SDO को डिमांड नोटिस और दरखास्त वसूली के लिए बाख्तियार बनाया गया है। नए वाटर कनेक्शन के लिए ग्राउंड फ्लोर पर वाटर टैंक लाजिम करार दिया गया है। गैर कानूनी वाटर और सीवरेज कनेक्शन से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।